माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी ताकत हैं और पाकिस्तान के जो बैरूनी दुश्मन है वो हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं, लेकिन अंदरूनी जो दुश्मन है इन चैलेंजेस का भी सामना है हमारे मुल्क को। तो इनसे निपटने के लिए जो चैलेंजेस हैं दरपेश हैं, ये जो साजिश है इससे कैसे निपटा जाए। मैंने बचपन से ये बकवास सुनी है कि सारी बैनुल-अक़वामी कुव्वतें जो है उनका और कोई काम नहीं है, सारी दुनिया की अक़वाम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। ये जो खाज की बीमारी है, जो स्किन का डिसऑर्डर है ना, जिसमें खुजली होती है, ये पाकिस्तान में है। ये यार यहाँ पे तो ये हुआ है कि जो इनके बड़े लोग हैं, अगर मेरे उम्र में छोटे हैं तो वो भी मेरे आके पाँव को हाथ लगा रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने तो ये नहीं देखा कि ये मुसलमान है, ये है। और ये जो एक थ्योरी है कि वी आर टू बिग टू फॉल, या हमारी जो स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट है उसकी देखते हुए दुनिया की जो ताकतें हैं वो हमें डिफ़ॉल्ट नहीं होनी, ये कहानी ये भी चलती है कि हमारे यहाँ जो पढ़ा लिखा टैलेंट है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जितने लोग अच्छी डिग्रीज लेते हैं वो हमारे पाकिस्तान का सरमाया है, हमारे एसेट्स हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं और अपना टैलेंट उन ममालिक को दे देते हैं। ये क्या बात करता है यार? ये तमाम शराइत पूरी करने के बाद भी मुआहिदा ना होना IMF के लिए बाइस शर्म है। हम कोई फ़कीर नहीं, IMF के रुकन हैं। उनका मजीद कहना था कि IMF हम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। कोई तरीका है भीख मांगने का? और इंडिया के जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तान से हो, वो रशिया से हो, सबको वार्म वेलकम करते हैं, क्योंकि उनकी किताबों में उनको नफरत नहीं इंसानियत का सबक दिया जाता है और वो दूसरे को एज ए इंसान समझ के बिहेव करते हैं। जो मुल्क और उसका वज़ीर आज़म और उसका जो वज़ीर ख़जाना है वो छोटे छोटे कर्ज़ों के लिए वो लाइनों में लगे हुए हों, जो इकॉनमी की हैसियत ही $342 अरब हो, जो ना यहाँ पे ना वहाँ पे, वो उसको कौन $150 अरब का कर्जा या ग्रांट देगा? $150 देगा। हम डॉलर हिया से हुआ से हिया मंगवा सकेंगे। अगर ये पाकिस्तान में बताया जाए तो एंटी इंडिया हिंदू दुश्मनी जिसका हमारे निसाब में बताया जाता है उसका जवाब कोई नहीं रहता। कि उनके अपने मुल्क तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, वो इतने आगे निकल गए हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इंडिया ने उधार लेके इस तरह काम नहीं किया कि वो एक फॉरेन डेट के मैं दुआ करती हूँ कि हमारी थिंकिंग भी जो है ना थोड़ी पॉजिटिव हो जाए और थोड़ी रैशनल थिंकिंग की तरफ हम जाए, और इंडिया के जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तान से हो, वो रशिया से हो, सबको वार्म वेलकम करते हैं, क्योंकि उनकी किताबों में उनको नफरत नहीं इंसानियत का सबक दिया जाता है और वो दूसरे को एज ए इंसान समझ के बिहेव करते हैं। हमारी तरह हम तो नेशनैलिटी देख के बिहेव करते हैं कि ये कहाँ से है, तो इससे वैसा सलूक किया जाए। तो यार यहाँ पे तो ये हुआ है कि जो इनके बड़े लोग हैं, अगर मेरे उम्र में छोटे हैं तो वो भी मेरे आके पाँव को हाथ लगा रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने तो ये नहीं देखा कि ये मुसलमान है, ये है। उन्होंने ये देखा है कि इसके पास जो इल्म है उसकी बुनियाद पे ये इज्जत के काबिल है। तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेरे साथ सुबह शाम हो रहा है तो क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ या मुझे कोई डिल्यूजन हो रहा है? डू यू थिंक आई एम दैट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर? आई टेल यू एवरीथिंग आई एम टेलिंग यू इज 110% ट्रू। और यहाँ पे कई मुसलमान इंटेलेक्चुअल जो मीडिया में हैं, ये हैं, वो सारे मुझे आके मिल रहे हैं। एंड सो पॉलिटिक्स अपार्ट, इंडिया इज डूइंग वेरी वेल। राकेश वैद जो हैं उनका तो पूरा घर मेरे पास आप है, जहाँ भी मैं जाता हूँ। तो ये क्या है? ये है कि लोग यहाँ पे अपने प्रोफेशन में सेटिस्फाइड हैं, लेकिन वो समझते हैं जिंदगी का मकसद सिर्फ माल कमाना और ऐश करना ही नहीं है। जिंदगी इससे ज्यादा भी एक बहुत बड़ा एक मिस्ट्री है, और वो मिस्ट्री क्या है कि जहां तुम देखो कोई इनजस्टिस हो रहा है तो आप पूरी दुनिया तो बदल नहीं सकते, लेकिन कोशिश करके छोटे छोटे वो चेंजेस लेते आओ। तो हिंदुस्तान इस एतबार से मैं समझता हूँ इज ए ग्रेट लेबोरेटरी इन विच सिर्फ स्टेट नहीं, सिविल सोसाइटी, और ये वो सिविल सोसाइटी नहीं है जिनको फॉरेन फंडिंग आती है। पाकिस्तान में तो कई सिविल सोसाइटी जो हैं वो फॉरेन फंडिंग से चलती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये अपने एक तो नौकरी की, शाम को आके तो जाके वहाँ पे काम किया। ये बहुत बड़ा चेंज है। इट्स नॉट फॉर मनी, इट्स फॉर समथिंग फॉर सोसाइटी। ये है। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, और ये मैं एग्री करती हूँ कि पाकिस्तान में जो दौलत है वो एक ही हाथ में है और वो सर्कुलेट नहीं होती, लेकिन इंडिया के मिडिल क्लास फैमिली जिनके पास दौलत है तो वो अपने सरमायाकारी से लोगों की वेलफेयर में वो पैसा बांटते हैं, जिसकी वजह से गरीबों के हाथ में भी जाता है। इंडस्ट्री बढ़ रही है, और मैंने फिर देखो ना जो ड्राइव किया है फ्रॉम मुंबई टू नासिक, फ्रॉम नासिक टू पुणे। हाँ जी, तो वहां पे मैंने देखा है
एग्रीकल्चर भी बहुत इनका ग्रीन ऑल द वे, ग्रीन ऑल द वे। सो और ये उन्होंने अपनी मेहनत से इंडिया ने उधार लेके इस तरह काम नहीं किया कि वो एक फॉरेन डेट के दबाव में आ जाए। हर मुल्क ने फॉरेन डेट्स ली हुई हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि आपके मुल्क जो है वो गिरवी पड़ जाए। तो वहाँ पे आई एम सीइंग कि इंडिया की राइज है। इनके अंदर जो अपने झगड़े हैं पॉलिटिकल, कौन क्या है, लीडर अच्छा है बुरा है, इज नॉट माय कंसर्न, क्योंकि मैं मेहमान हूँ और मैं यही देख रहा हूँ बाय कंपैरिजन हिंदुस्तान आगे जा रहा है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि इनसे सीखें। इनकी अपनी जो है ना वो साइंटिफिक रिसर्च और वो भी दुनिया में है। अभी मार्स तक ये पहुंच रहे हैं, यू नो, नॉट ओनली द क्या कहते हैं मून, बट दे आर trying to land on Mars, so they are part of the international exploration of space. तो इंडिया, अगर मैं समझता हूँ हम इनके साथ नॉर्मलाइज रिलेशन कर ले, मुल्क दो ही रहने चाहिए। हाँ जी, मुझे कोई इंडियन नहीं मिला जो कहता है कि जी आप वापस आ जाएं, क्योंकि उनका अपना सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है। वो कहते हैं अलबत्ता एज नेबर्स हम एक दूसरे से बहुत कोऑपरेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा तो होगा ना पाकिस्तान के कंज्यूमर को। अब बताओ प्याज आजकल कितनी मिल रही है रुपए की 1 किलो? व्हाट इज द रेट? 100 के करीब है। 100 नीचे आ गई है अब? हाँ जी, नीचे आ गई है। पहले था 300। चलो 100 आ गई है, दैट्स गुड न्यूज। यहाँ पे महल 20 या 25 रुपए किलो मिल रही है और टमाटर भी यहाँ सस्ते हैं। ट्रेड से कंज्यूमर यानी जो जिसकी एक लिमिटेड इनकम होती है उसको बहुत फायदा है। इंडियन गुड्स जो हैं उनकी प्राइस लेवल भी वही होगी। पाकिस्तान में तो अगर ये कोऑपरेट करे तो वहाँ पे ये इंडिया से मिलके वेंचर लगा सकते हैं, ताकि उनकी इंडस्ट्री हमारे वहाँ लग जाए और हमारे इन्वेस्टर्स उसमें डालें। और हिंदुस्तान से जाके पाकिस्तान से जाके आप इंडिया इंडस्ट्री में और फिर यहाँ पे हैं डॉक्टर शर्मा, जिनसे मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन उनके दोस्तों ने बताया, वो जो है बता रहे थे कि ये डॉक्टर साहब जो है इन्होंने कई पाकिस्तान से लोग जो हार्ट सर्जरी है ना, बच्चे खास तौर पे, उन्होंने बुला के उनकी फ्री वो किया। तो इस किस्म की चीज़ें तो हो रही हैं। अगर ये पाकिस्तान में बताया जाए तो एंटी इंडिया हिंदू दुश्मनी जिसका हमारे निसाब में बताया जाता है उसका जवाब कोई नहीं रहता। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी आंखों से ये सारा कुछ देख रहा हूँ। ये मसलन परसों जो हमारी हुई थी गैदरिंग ऊषा फार्म पे, वहाँ पे मुक्तंगन इनका है NGO, जो आर्टिस्ट होते हैं ना, पेंटर्स और लेडीज एंड सो ऑन, जो अपने आर्ट को करते हैं लेकिन उनके पास कोई गैलरी नहीं होती, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, ये उनकी मदद करते हैं मार्केट में लाने की। दिस इज एन NGO एंड दे डू इट ऑल वॉलंटरीली। इस तरह ही लोगों ने स्कूल खोले हुए हैं जहाँ पे तर्ज एजुकेशन ये है कि मैंने कहा यार एक तो टाइम स्पेस, वो टाइम मशीन की मुझे और भी ज़रूरत है, लेकिन एक ज़रूरत है कि मैं दोबारा स्कूल यहाँ शुरू करूँ कि इंसानियत की बुनियाद पे एजुकेशन मिले। टीचर्स मारे नहीं, झाड़े नहीं, ये ना कहें कि सवाल ना कर, चुप तुझा काम है सुनना, बल्कि वो हर सवाल का बैठ के उनके साथ ही ज़मीन पे जवाब दें या खड़े होके। सो इट्स लाइक दोस्ती में आप एजुकेशन दें। ये है हमारे दोस्त सचिन जोशी जो एक स्कूल चलाते हैं, और इस किस्म के हर शहर के अंदर एक्टिविटीज़ हैं।